वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। तो वेल आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। एंड ये वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं, Q&A होने वाला है बेसिकली। और उससे पहले भाई, जिसने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, जाके जरूर ट्विटर पे कैंपेन का पार्ट बनो यार। #IWF और #सर्च फॉर मर्च ये स्टार्ट कर दो और तैयार रहना भाई। शाम को 7 बजे, ठीक है। ट्विटर रेडी रखना, इंस्टॉल कर लो जिसके पास नहीं है। सभी लोग तैयार रहना शाम को 7 बजे। ओके, सो Q&A वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन पिक करने वाले हैं आपके। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो को। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, तो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं। तो Q&A का किक ऑफ करते हैं रोमन रेंस 72 की तरफ से। तो इनका फर्स्ट कॉमेंट देखने को मिल रहा है कि ओ भाई, मैं भी तो हूँ फर्स्ट भाई। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस कब होगा? सेकंड भाई, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली यूएस चैंपियनशिप के लिए होगा या नहीं? ओके, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। तो भाई कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, आई थिंक मुझे लगता है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस साल तो नहीं, लेकिन 2023 के रेसलमेनिया 39 में, या तो हमें 2023 के एंडिंग तक तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स देखने को मिल ही जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स हमें देखने को मिलेगा, वो भी 2023 के अंदर। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली की बात करें, अगर बॉबी लैशली यूएस टाइटल नहीं हारते हैं, बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर अगर हमें कन्फ्रंटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के अंदर एक्सट्रीम रूल्स के बाद, तो कंफर्म समझ लेना फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली यूएस टाइटल के लिए हो सकता है। वैसे इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। उसके पहले मतलब हो सकता है कि मे बी WWE यहाँ पर टाइटल हरवा दे बॉबी लैशली से, लेकिन फिर भी भाई कुछ कह नहीं सकते। तो रोमन रेंस और कोडी रोड्स और बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द यूएस टाइटल, ये काफ़ी बड़ा मैच होने वाला है। तो देखते हैं वैसे क्या कुछ होता है। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्या रैंडी ऑर्टन सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल के मैच में आ सकते हैं? प्लीज़ भाई मेरे सवाल जरूर पिक कर लेना। पिक कर लिया भाई। एंड लव यू बहुत सारा, आई एम ऑलवेज सपोर्ट यू। तो थैंक यू भाई, थैंक यू रोमन रेंस 72 भाई। एंड मुझे लगता है कि रॉलिंस वर्सेस रिडल के मैच के अंदर मे बी रैंडी ऑर्टन, द वाइपर रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी कम है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। अब हो सकता है कि इनकी राइवलरी और भी आगे चले, तब जाके हमें मे बी रैंडी ऑर्टन आते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन करंटली कोई भी चांसेस नहीं है कि हमें रैंडी ऑर्टन अभी देखने को मिलेंगे। या तो उनके चांसेस है रॉयल रंबल में देखने को मिले, जहां पर हो सकता है कि रॉयल रंबल में मे बी रिडल वर्सेस ऑर्टन की ही राइवलरी शुरू हो जाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें होते हुए दिखाई दे सकता है। लेट्स सी वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है, WWE यहाँ पर क्या प्लान करते हुए दिखाई देती है। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है YWRSR7YT का। तो इनका पूछना है कि इफ व्हाइट रैबिट के पीछे फील्ड नहीं हुआ तो क्या करोगे? अरे भाई मतलब होगा यार, क्यों नहीं होगा। यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली है, जो सोर्स कभी इसको लेकर अपडेट ही नहीं दे रहा था। फाइनली फाइटफुल सेलेक्ट ने ये अपडेट दिया कि व्हाइट रैबिट के पीछे ब्रे वाइट है। और हमें यहाँ पर जो कि काफ़ी बड़ा हिंट देखने को मिलने वाला है, वो भी एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। और उससे पहले भाई और कितना हिंट चाहिए रैम्बलिंग रैबिट को लेकर और रैबिट्स को लेकर और व्हाइट रैबिट को लेकर इतना हिंट देखने को मिल रहा है। नेविगेशन को लेकर इतना हिंट देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी हमें ब्रे वाइट ही देखने को मिल रहे हैं विंधम नाम से। एंड ऑल्सो यहाँ पर हमें इतने सारे QR कोड WWE की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर सारे टीज हमें यहाँ पर ब्रे वाइट को ही लेकर हैं। तो भाई उसके पीछे ब्रे वाइट नहीं होंगे तो और कौन होगा? और कौन होगा? क्या कोई नया ब्रे वाइट होगा? ऐसे तो चांसेस काफ़ी कम है। यस ऑफ कोर्स हमें ब्रे वाइट ही देखने को मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है ध्रुविल राजवंश का। तो इनका पूछना है कि अगर जॉन सीना रोमन रेंस को डिथ्रोन करने वाले होते तो तुम किसे रोमन रेंस को कैसे हरवाते? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना होता, अगर जॉन सीना रोमन रेंस को डिथ्रोन करवाते हैं, तो समर स्लैम का जो मैच होता ना, मैं उसका यहाँ पर रिजल्ट बदल देता। मैं डायरेक्टली यहाँ पर यही काम करता। उस मैच में तो हारने देता जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना का एक बार फिर से कम बैक करवाता डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स में। और इसके बाद मैं उनका मैच करवाता रोमन रेंस वर्सेस डॉक्टर थर्गोनॉमिक्स जॉन सीना का रॉयल रंबल के अंदर। और वहाँ पे रॉयल रंबल के अंदर मैं FU से, जो उनका पुराना मूव एक तरीके से जो नाम था, वो वाला यूज़ करके और वो वाला फिनिशर लगा के फिर इसके बाद मैं जॉन सीना से हरवा देता ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता।
ये मेरी फैंटेसी है। तो आप लोग अपने फैंटेसी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है सुफियान खान का। तो इनका पूछना है कि ओटिस, रिया रिप्ली और फिन बैलर का फेस टर्न कब होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि रिया रिप्ली का फेस टर्न करके कोई फ़ायदा नहीं। वो जजमेंट डे में काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, फिन बैलर भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, और स्पेशली ओटिस का फेस टर्न करवा के बिल्कुल फ़ायदा नहीं भाई। वो बंदा फेस टर्न में बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो तीनों सुपरस्टार हील ही काफ़ी बढ़िया है। और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि एक्सट्रीम रूल्स में स्टेज चेंज होगा, बिकॉज इससे एक दिन पहले सीजन प्रीमियर है स्मैकडाउन का। तो आई थिंक मुझे लगता है कि स्मैकडाउन का स्टेज भी चेंज नहीं होगा, चांसेस काफ़ी कम है। ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से अपडेट देखने को मिली थी, ज़्यादा बड़े हमें स्टेज में चेंजेस नहीं होंगे। जो भी चेंजेस होंगे ग्राफिक में होंगे, और इसके बाद तो हमें लोगों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और स्टेज में तो चेंजेस के कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं देखने को मिले हैं। सो देखते हैं, वैसे क्या पता हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई लास्ट मिनट में प्लान्स में चेंजेस करे और कोई हमें एक अच्छा खासा नया स्टेज देखने को मिल जाए, तो होप कर सकते हैं, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। और एक्सट्रीम रूल्स का स्टेज तो हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा ही, और मे भी हो सकता है वही स्टेज देखने को मिले। देखते हैं वैसे क्या होता है, होप करते हैं कुछ अच्छा खासा स्टेज देखने को मिले एक्सट्रीम रूल्स का। ओके, सो बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है प्रो अंकित 786 का। तो इनका पूछना है कि ब्रो, क्या रेसलमेनिया 39 में रोमन वर्सेस रॉक फॉर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड द उसोस वर्सेस सोलो सिकोआ एंड सैमी जैन फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है क्या? यस, ये तो काफ़ी बढ़िया आइडिया है, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको हो सकता है प्लान करते हुए दिखाई दे भी जाए। यस, इसके चांसेस काफ़ी बढ़िया होंगे, जिससे ब्लड लाइन का हमें टूटता हुआ भी दिखाई देगा, कैसे ब्लड लाइन टूटते हुए दिखाई देगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर हमें रोमन वर्सेस रॉक भी देखने को मिलेगा। तो स्टोरी लाइन के हिसाब से ये जो मैचेस है ये काफ़ी परफेक्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। क्या पता आपने यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया है और हमें फ्यूचर में ऐसा ही कुछ देखने को मिले, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये कॉमेंट ज़रूर याद रखना, तो मज़ा आएगा भाई। देखते हैं वैसे फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिलता है रोमन रेंस वर्सेस रॉक में, और ये जो मैच देखने को मिलेगा दी उसोस वर्सेस सोलो सिकोआ एंड सैमी जैन में। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है अब्दुल लेसनर का। तो इनका पूछना है कि क्या एनएक्सटी को सर्वाइवर सीरीज में आना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई ब्रो। अभी फिलहाल के टाइम पर तो एनएक्सटी को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो वाली एनएक्सटी अब नहीं है। इस वाली एनएक्सटी को पहले तो अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, देन इसके बाद हमें यहाँ पर अगले साल के सर्वाइवर सीरीज में एनएक्सटी को इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेकिन करेंटली नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आएंगे भी नहीं, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है 16D ऑडियो का। तो इनका पूछना है कि ब्रदर, क्या ऐसा हो सकता है कि स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर में द ब्लड लाइन एंड रोमन रेंस मिलकर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल्स इंट्रोड्यूस करे? तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे सकती है, इसके काफ़ी बढ़िया चांसेस हैं। और यहाँ पर नई टाइटल्स हमें लाते हुए दिखाई देंगे, और इसको लेकर अपडेट्स भी थी। तो यस, हमें हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर सीजन प्रीमियर पे ही रोमन रेंस को और दी उसोस को नई टाइटल थमा दे और हमें नई टाइटल देखने को मिले। तो देखते हैं वैसे हमें कैसी टाइटल्स देखने को मिलती है। वैसे डिज़ाइन के बारे में मैंने अपडेट के वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन फिर भी देखते हैं हमें कैसा डिज़ाइन देखने को मिलता है, वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है एजी टेक्निकल गाइस का। तो इनका पूछना है कि भाई फिंड का रिटर्न होगा रोमन वर्सेस लोगन पॉल के मैच में। सेकंड, भाई क्या ब्रॉक लेसनर यूएस चैंपियन बन जाएंगे क्राउन ज्वेल में? अगर बन जाएंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा, हैशटैग Q&A। फर्स्ट बात कर लेते हैं रोमन वर्सेस लोगन पॉल के मैच में। तो फिंड के कोई भी चांसेस नहीं है कि रोमन वर्सेस लोगन पॉल के मैच में हमें फिंड देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं मतलब कह रहा हूँ, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सब कुछ प्लान करती है तो ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि रोमन वर्सेस लोगन पॉल में हमें फिंड देखने को मिले। और फिंड का यानी कि ब्रे वाइट का रिटर्न वो डायरेक्टली क्राउन ज्वेल में देखने को मिले। उनका रिटर्न हमें यूएसए के ही किसी पेपर व्यू में देखने को मिलेगा, यूएसए से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो हमें फिंड है वो हमें हो सकता है सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर ही देखने को मिले। सेकेंड, इनका पूछना है कि भाई क्या ब्रॉक लेसनर यूएस चैंपियन बन जाएंगे? तो फ्यूचर क्या होगा क्राउन ज्वेल में अगर चैंपियन बने तो यूएस चैंपियन। तो यूएस चैंपियन मुझे लगता है कि जो चैंपियन बनेंगे ब्रॉक लेसनर, यूएस चैंपियन वहां पर ले पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा ब्रॉक लेसनर से। और ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए भी कोई एक काफ़ी बड़ा और मतलब एक तरीके से वर्दी अपोनेंट चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि रोमन रेंस के टाइटल रेन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है क्रिएटिव टीम की तरफ से, डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। मतलब रोमन रेंस के टाइटल रेन के अंदर उसको एंड कैसे करें, तो ऐसा ही कुछ फिर एक और दिक्कत हो सकती है यूएस टाइटल के लिए ब्रॉक लेसनर के साथ में। तो देखते
देखते हैं वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर क्या करती है। चांसेस कम है, टाइटल हमें उससे पहले ही चेंज होते हुए दिखाई दिया जाएगा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें कृष्ण कुमार का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई कहीं कॉर्बिन तो वाइट रैबिट नहीं है, क्योंकि जब से कॉर्बिन जेबीएल के साथ गाड़ी में बैठ कर गए हैं तब से ये वाइट रैबिट वाली चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि बैरन कॉर्बिन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना नहीं करने वाली है, उनको कुछ और कैरेक्टर मिलने वाला है जो कि हो सकता है मिलियनर टाइप का देखने को मिले, जैसा जेबीएल का हमें कैरेक्टर देखने को मिलता था, मतलब रईस टाइप का कैरेक्टर देखने को मिलता था। तो वैसे ही कैरेक्टर हमें इस बार हो सकता है बैरन कॉर्बिन का देखने को मिले। तो देखते हैं वैसे क्या कुछ होता है, लेकिन बैरन कॉर्बिन इन सब के पीछे नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। एज का समझ में आता है, बैरन कॉर्बिन का नहीं। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रसल निकल टॉक का। तो इनका पूछना है कि विल इट पॉसिबल रोमन रेंस वर्सेस बैड बनी एट रॉयल रंबल 2023? इसके भाई बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, और रोमन रेंस वर्सेस बैड बनी कोई देखना नहीं चाहेगा। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल करवा सकती है तो रोमन रेंस वर्सेस बैड बनी रॉयल रंबल में तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद जो हमें एलिमिनेशन चेंबर देखने को मिलेगा, जो सऊदी अरेबिया का पेपर भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर पॉसिबल है कि रोमन रेंस वर्सेस बैड बनी रॉयल रंबल 2023 में देखने को मिल जाए। तो देखते भाई, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है बसंत सिरोही का। तो इनका पूछना है कि भाई ब्रे वाइट रिटर्न एंड वाइट रैबिट ब्रे वाइट एंड ब्रे वाइट कैरेक्टर ईटर ऑफ वर्ल्ड कमिंग। तो यस, मे भी हम कह सकते हैं कि ईटर ऑफ वर्ल्ड जो हमें ब्रे वाइट का कैरेक्टर देखने को मिलता था, वो कैरेक्टर वंस अगेन हमें देखने को मिल सकता है, या फिर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और ही नया कैरेक्टर लाते हुए दिखाई दे जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो लेट्स सी वैसे क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर क्या करती है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें राजवीर कनौजिया का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट रोमन रेंस वर्सेस डे वन। तो डे वन में मैंने जैसा कि आपको बताया कि मल्टी पर्सन मैच देखने को मिल सकता है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें रोमन रेंस वर्सेस एज स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेथ रॉलिंस ऐसा कुछ टाइप का मैच देखने को मिल जाए। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। सेकेंड इनका पूछना है कि रोमन रेंस का दिसंबर में मैच होगा क्या। तो दिसंबर में मैचेस होंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि एक आधी मैचेस रोमन रेंस के हो सकता है दिसंबर में देखने को मिल जाए, नहीं तो डायरेक्टली नवंबर में या तो फिर जनवरी में देखने को मिलेगा। वैसे लेट्स सी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर क्या कुछ करते हुए दिखाई देती है। थर्ड इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली में कौन जीतेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर जीतेंगे इस बार। तो पिछली बार बॉबी जीते थे, लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मैचेस वे ऑलरेडी हार चुके हैं पहले के, तो वैसे में ब्रॉक लेसनर का जीतना बनता है। वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है बख्तियार नवाब का। तो इनका पूछना है कि प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन, रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस कब होगा। आई थिंक या तो रॉयल रंबल या तो डे वन, उसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन इनका पूछ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस गोल्डबर्ग कभी हो सकता है क्या। इट ऑल्सो माई ड्रीम मैच। भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस गोल्डबर्ग, क्यों सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर खराब करना चाहते हो। ये मैच मैं एक ही शर्त पे देखना चाहूँगा कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर गोल्डबर्ग को हरा दे। अगर इसलिए होता है तो मैं भाई देखना चाहूँगा फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस गोल्डबर्ग। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है विमल मिश्रा का। फाइनली इनका कमेंट आ चुका है। तो हैशटैग क्यों है, हैशटैग नॉर्मी रेसलिंग। फर्स्ट, विल लोगन पॉल बीट रोमन एट क्राउन ज्वेल 2022। नो चांस, कोई भी चांस नहीं लग रहा। अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा बज क्रिएट होगा, लेकिन फिर भी रोमन ने इसके टाइटल रन ऐसे डिथ्रोन होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड इनका पूछना है कि योर फेवरेट रेसलर। भाई ये तो बहुत बार आपने पूछ चुका होगा, लेकिन यस करंटली रोमन रेंस और ऑल टाइम द रॉक और द फिंड ब्रे वाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी अब मेरे फेवरेट बनते जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई और भी कौन से सुपरस्टार मेरे फेवरेट के लिस्ट में आते हैं। वैसे तो मेरी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, तो यस रोमन रेंस एंड द रॉक और द फिन ब्रे वाइट भी कह सकते हैं, और भी यहाँ पर चेंज होती रहती है भाई। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि कैन वी सी अ बिग रिटर्न एट क्राउन ज्वेल 2022। आई थिंक यस, मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर पॉसिबल ऐसा कुछ करवाते हुए दिखाई दे सकती है, बट मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं। फोर्थ इनका पूछना है कि विल यू अटेंड अ PLE ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई इन स्टेडियम इन फ्यूचर। येस ऑफकोर्स भाई, मैं ये तो करना चाहता हूँ, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मतलब जो भी पेपर व्यू हो मैं उनको अटेंड तो करना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी पेपर व्यू हो। और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि इस बार स्क्रीनशॉट लेके रखूँगा। भाई अगर नहीं पिक किया तो इंस्टा पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, तब आप बोल भी नहीं सकोगे कि मैंने देखा ही नहीं आपका Q&A। भाई पिक हो चुका है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पिक हो चुका है इस बार आपका क्वेश्चन। ओके, वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है IWF आई लव नॉर्मी रेसलिंग का। तो इनका पूछना है कि स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर में शेमस गंथर को हराएगा न्यू IC चैंपियन बन सकता है क्या। प्लीज़ भाई पिक माई क्वेश्चन। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर टाइटल चेंज होगा। यस गंथर यहाँ पर शेमस
स्टार्स को एक बार फिर से हराएंगे, यही हमें देखने को मिलेगा सीज़न प्रीमियर के अंदर। तो यस, इसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें प्यारा डेडपुल का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछने के हैशटैग Q&A, फर्स्ट एक्सट्रीम रूल्स का मेन इवेंट कौन सा मैच होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से एज वर्सेस फिन बैलर का मेन इवेंट हो सकता है। सेकंड इनका पूछना है कि सेथ रॉलिंस को कोई भी सबमिशन मिल गया है? वैसे रे मिस्टीरियो के मैच के अगेंस्ट में यहाँ पर हमें जो फिनिशर उन्होंने यूज़ किया, फिनिशर देने के बाद जो कि सबमिशन लगाया, तो ऐसे में कह सकते हैं कि सेथ रॉलिंस को एक नया सबमिशन मिल चुका है और वो भी फिनिशर के तौर पे। देखते हैं यहाँ पर WWE अगर और यूज़ करती है तो समझ जाना ये सेथ रॉलिंस का फिनिशर हो जाएगा। और कमेंटेटर तो आने वाले समय में बता ही देंगे कि इस मूव का हमें क्या नाम देखने को मिलेगा, तब तक आप लोग गेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो। थर्ड इनका पूछना है कि जजमेंट डे का लीडर फिन बैलर है या रिया रिप्ली? आई थिंक देखने से तो लगता है कि भाई रिया रिप्ली है, लेकिन बनाया तो गया था फिन बैलर को। तो यस, फिन बैलर ही लीडर हैं, लेकिन रिया रिप्ली यहाँ पर लीडर का काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन लीडर है। चांसेस तो मुझे फिन बैलर के ही लग रहे हैं और देखने से भी फिन बैलर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रिया रिप्ली का जजमेंट डे में दबदबा कुछ ज़्यादा ही है। फोर्थ इनका पूछना है कि थियरी का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट किस पेपर व्यू में एक्सपायर होगा? तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगले मनी इन द बैंक तक तो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले कैश इन देखने को मिल गया तो मे भी हो सकता है वो रेसलमेनिया में या फिर रॉयल रंबल के अंदर, रॉयल रंबल में ज़्यादा हो सकता है चांसेस हो जाए, वहाँ पर कैश इन हो जाए। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें मुआज क्रिकेट 360 का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रदर अब फाइनली रोमन रेंस क्राउन ज्वेल में लॉस करेंगे टाइटल और सेथ रॉलिंस क्राउन ज्वेल में किस पे मैच लड़ सकते हैं? 2010 के बाद वन ऑफ द बेस्ट एक्सट्रीम रूल्स है। प्लीज़ सर पिक माई क्वेश्चन। पिक कर लिया भाई। एंड रोमन रेंस क्राउन ज्वेल में तो बिल्कुल नहीं हारेंगे, ये मत सोच के चलो, रोमन रेंस जीतने ही वाले हैं। और सेथ रॉलिंस क्राउन ज्वेल में मतलब हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। अगर रैंडी ऑर्टन देखने को मिले, या तो हो सकता है सेथ रॉलिंस हमें मे बी रिडल के ही अगेंस्ट एक बार फिर से लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, या तो सेथ रॉलिंस किसी टाइटल के लिए जाते हुए दिखाई दे जाए। तो देखते हैं वैसे क्या कुछ होता है, WWE यहाँ पर क्या प्लान करते हुए दिखाई देती है। और 2010 के बाद तो यस कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया एक्सट्रीम रूल्स है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है दीपांशु IWF का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट कौन सा प्रीमियम लाइव इवेंट में फिंड ब्रे वाइट का रिटर्न कर सकते हैं? सर्वाइवर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। यस, सर्वाइवर सीरीज़, अगर सर्वाइवर सीरीज़ में नहीं हुआ तो रॉयल रंबल। सेकंड इनका पूछना है कि फेवरेट मोमेंट कौन सा है 2022 का? स्टोन कोल्ड इन रिंग रिटर्न, कोडी रोड्स रिटर्न इन रेसलमेनिया, रोमन रेंस डबल चैंपियन, ब्रॉक लेसनर लिफ्टिंग द रिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर का रिंग उठाना, कोडी रोड्स का रिटर्न। वैसे ये चारों ही मूवमेंट काफ़ी बढ़िया था, लेकिन अगर एक को पिक करना होगा तो रोमन रेंस डबल चैंपियन, और मैं यहाँ पर पिक कर लूँगा और कोडी रोड्स का रिटर्न। तो ये काफ़ी बड़े हैं। थर्ड इनका पूछना है रैपिड फायर एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस, ट्रिपल एच और जॉन सीना। तो यहाँ पर मैं पिक करूँगा जॉन सीना को, लेकिन ट्रिपल एच भाई कम नहीं है, ट्रिपल एच भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं जॉन सीना को फिलहाल के टाइम पे पिक करूँगा। पिक माई कमेंट, पिक कर लिया भाई। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें दी अंडरटेकर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या विंस मैकमैन के जाने के बाद रायबैक WWE में आ सकता है? ना भाई, बिल्कुल चांसेस नहीं है और रायबैक को कोई देखना भी नहीं चाहेगा। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है मेक जोक अनलिमिटेड का। तो इनका पूछना है कि रोमन वर्सेस लेसनर अगेन अ डे 1, क्योंकि पिछली बार नहीं हुआ था वहाँ पर। तो भाई इससे मतलब ये नहीं है कि मतलब एक बार फिर से रोमन वर्सेस ब्रॉक देखने को मिल जाए। लास्ट टाइम समर स्लैम में था, वो हमें लास्ट ही टाइम है। अगेन हमें शायद से कम ही चांसेस है कि इतनी जल्दी देखने को मिल जाए। हो सकता है 1-2 साल बाद देखने को मिले, लेकिन इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलने वाला है। और ट्रिपल एच के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि डे 1 का मेन इवेंट आई थिंक रोमन रेंस का टाइटल डिफेंस हो सकता है। और इनका नेक्स्ट वन पूछना है कि कैन सेथ विन रॉयल रंबल 2023? इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, कोडी रोड्स ही जीतेंगे। और विल ब्रॉन चैलेंज रोमन रेंस? तो आई थिंक इसके चांसेस हैं, और हो सकता है WWE इसको कभी हमें जल्दी ही करवाते हुए दिखाई दे सकती है। फिंड ने क्या WWE से सच में साइन किया है? यस भाई, साइन कर लिया है। सेथ वर्सेस रिडल बोल्ड प्रेडिक्शन। अब मैं प्रेडिक्शन जो करूंगा वो मैं प्रेडिक्शन वाली वीडियो में करूंगा। तो यस, प्रेडिक्शन मैं प्रेडिक्शन वाली वीडियो में ही करूंगा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जेक बॉम्ब का। तो इनका पूछना है कि ब्रो अगर ब्रे वाइट रिटर्न करेंगे तो वो फिंड के गिमिक में रिटर्न करेंगे या फिर न्यू गिमिक? आई थिंक मुझे लगता है कि न्यू गिमिक देखने को मिलेगा। फिंड के रिटर्न में भी हो सकता है, लेकिन न्यू गिमिक मुझे लगता है कि इतना वाइट रैबिट टीज किया जा रहा है तो न्यू गिमिक ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन कमेंट की बात करें तो ये कमेंट हमें अशोक
अशोक दुबे का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो विल एजे बी द मेन रीज़न फॉर एंडिंग जजमेंट डे। आई थिंक मुझे नहीं लगता, मे भी हो सकता है एजे स्टाइल्स भी जजमेंट डे को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे जाएं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार को देख रखा है अटैक करते करते वो बंदा ज्वाइन हो चुका है। तो हो सकता है एजे स्टाइल्स भी जजमेंट डे में ऐड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट वन कमेंट है जो कि अशोक उसोपकर का। तो इनका पूछना है कि विल पॉल हेमन स्टे विथ रोमन रेंस आफ्टर रोमन रेंस लूजेज हिज टाइटल और विल ही जॉइन सम न्यू क्लाइंट, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर थॉट्स। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है रोमन रेंस के साथ में अगर रोमन रेंस टाइटल हारते हैं तो पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो बिट्रे कर दें, मे भी हो सकता है बिट्रे कर दें या फिर हो सकता है कि उनके साथ ही देखने को मिले, बट बहुत चांसेस है कि हमें यहाँ पर स्टोरी एंगल दिखा के पॉल हेमन को हटा दिया जाए, क्योंकि रोमन रेंस आगे चल के हॉलीवुड में जाएंगे। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि पॉल हेमन और रोमन रेंस अगेन हमें देखने को मिलेंगे। तो जितना भी मूवमेंट मिल रहा है तो भाई इंजॉय कर लो इस थिंग को। यस, हमें आगे चल के नए क्लाइंट को ढूंढते हुए दिखाई देंगे या तो ब्रॉक लेसनर के पास फिर से जाएंगे। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है सोहिल मकंदर का। तो इनका पूछना है कि सेथ वर्सेस ब्रॉक लेसनर कब होगा मैच, लव यू ब्रो। सेथ वर्सेस ब्रॉक लेसनर अब चांसेस बहुत कम है, अगर होना भी होगा तो 2023 में मे बी एंडिंग में देखने को मिल जाए। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें लेजेंड XD13 का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A हु इज़ वाइट रैबिट, ब्रे वाइट, योर ओपिनियन। यस ब्रो, ब्रे वाइट। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें KMA गेमिंग रूम का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A नॉर्मी रेसलिंग फर्स्ट हु विल वी विन, ब्रॉक और लैशली। आई थिंक मुझे लगता है ब्रॉक। सेकंड, ब्रॉक कब वापस आएगा यार, एक्सट्रीम रूल्स के बाद का जो हमें रॉ देखने को मिलेगा उसके में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड, इनका पूछना है कि होम इज़ गिविंग ब्लॉकबस्टर मैचेस, ब्रॉक और रोमन। अभी फ़िलहाल के टाइम पे तो रोमन ही देते जा रहे हैं। ब्रॉक लेसनर उन्होंने कम मैचेस दिए, लेकिन जो भी दिए हैं काफ़ी बढ़िया मैचेस हैं, लेकिन एक दो मैचेस ख़राब हो चुके हैं। तो आई थिंक वो रोमन रेंस की वजह से हुए हैं या फिर जो स्टोरी लाइन थी उसकी वजह से ख़राब हुए हैं। लेकिन यस, ये दोनों सुपरस्टार काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैच जो दिया था समरस्लैम में वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मैच था। ओके, सो नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं जो कि मेन इवेंट कॉमेंट है, और ये कॉमेंट है अर्जुन चंद्रा का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट, डू यू थिंक एजे स्टाइल्स विल जॉइन जजमेंट डे एंड टर्न हील इन द कमिंग टाइम बिकॉज एजे इज़ अमेजिंग हील कंपेयरिंग टू फेस सुपरस्टार। तो यस, मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स में भी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे जाएंगे जजमेंट डे को, और इसके चांसेस हैं। क्वेश्चन 2, द मैच स्टुपुलेशन फॉर सर्वाइवर सीरीज इज अ वॉर गेम, विल द ब्लड लाइन विल टेक ऑन जजमेंट डे इन क्लासिक मैच। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा, और मैं पर्सनली चाहूँगा कि जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन अगर WWE प्लान करे तो ये काफ़ी बेस्ट हो सकता है। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। थर्ड, इनका पूछना है कि वेदर वी विल सी एनी रॉ वर्सेस स्मैकडाउन इन सर्वाइवर सीरीज दिस ईयर। आई थिंक मुझे लगता है कि चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन ये है कि मिडल जो चैंपियनशिप देखने को मिल रही है उसमें हमें WWE ऐसा कुछ करवाते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये था मेन इवेंट कमेंट, एंड आई होप कि आप सभी लोग को ये Q&A पसंद आया रहेगा। अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है तो अगले Q&A में ज़रूर पिक हो जाएगा। तो अगर फिर भी अगर नहीं पिक हुआ है तो आई एम सॉरी इसके लिए, नेक्स्ट Q&A में ज़रूर पिक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।